घने जंगल में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। एक बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाए पेड़ों से पेड़ों पर छलांग लगाकर भाग रही थी। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में डर था और दिल में बस एक ही कोशिश, किसी भी तरह अपने बच्चे को बचाना। लेकिन तभी एक तेज गोली चली और अगले ही पल वो बंदरिया चीखते हुए पेड़ से नीचे गिर पड़ी। उसकी पकड़ ढीली हुई और उसका मारे कांपता हुआ जमीन पर आ गिरा। वो रोने लगा, अपनी माँ को हिलाने लगा, लेकिन उसकी माँ अब कभी उठने वाली नहीं थी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल बाघ बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थी। उसके भारी कदम धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ रहे थे। नन्हा बंदर डर के मारे सिमट गया। उसे लगा अब उसकी मौत तय है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर पूरा जंगल दंग रह गया। बाघ ने उसे पंजे से मारा नहीं, बल्कि बहुत प्यार से अपनी नाक से उसे छुआ। नन्हा बंदर कांप रहा था, लेकिन बाघ की आंखों में भूख नहीं दर्द था, जैसे उसे भी किसी का खोना याद आ गया। पूरा जंगल उस नजारे को देख रहा था। सबको लगा बाघ अभी उस नन्हे बंदर को खा जाएगा, लेकिन बाघ ने ऐसा नहीं किया। वो धीरे से झुका और नन्हे बंदर को बहुत संभाल कर अपने मुंह में हल्के से उठाया। नन्हा बंदर डर के मारे आंखें बंद कर चुका था। उसे लगा अब सब खत्म, लेकिन बाघ उसे लेकर सीधे अपनी गुफा की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो बाघ बहुत सावधानी से चल रहा था, जैसे उसके मुंह में कोई शिकार नहीं, उसकी अपनी औलाद हो। गुफा में पहुंचकर उसने बंदर के बच्चे को धीरे से जमीन पर रखा और खुद थोड़ी दूरी पर बैठ गया। नन्हा बंदर अभी भी कांप रहा था। उसकी आंखों में डर और दिल में माँ की याद थी। कुछ देर बाद बाघ गुफा से बाहर गया और वापस लौटा तो उसके मुंह में केले और जंगली बेर थे और कुछ मीठे फल थे। उसने सारे फल नन्हे बंदर के सामने रख दिए। नन्हा बंदर हैरान था। जिसे उसने राक्षस समझा वही उसके लिए खाना ढूंढ कर लाया था। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा फल उठाया और पहली बार बाघ के सामने खाना खाया। बाघ की आंखों में एक अजीब सी शांति थी।